अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है शाहिद मंजूर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करेंगे, जो आज हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ग्लैंड डिस्कस करना है, दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करेंगे, तो हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। और इन सेल्स का काम क्या होता है? सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस में क्या प्रेजेंट होते हैं? शाबाश, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, जिसका काम क्या होता है? शाबाश, या जिनका काम क्या होता है? सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। अब ये जो हाइपोथैलेमस होता है, ये अब दो तरह के हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। ठीक है, वन इज द रिलीजिंग हार्मोन, अनदर इज द इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। तो इन रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम कुछ बेसिक्स जानेंगे हाइपोथैलेमस का। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करेंगे, तो इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है इसे। सेकंड पॉइंट जो है, दैट इज लोकेशन। लोकेशन की अगर हम बात करेंगे, हाइपोथैलेमस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? दैट इज प्रेजेंट इन डायनसेफेलॉन। दैट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ठीक है, तो इसके बाद हम हाइपोथैलेमस के ओरिजिन की बात करेंगे। इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। लेकिन इन सभी में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है हाइपोथैलेमस के रिलेटेड, दैट इज इट इज द लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ये आपको याद रखने हैं, ये चार पॉइंट्स। ठीक है, तो अब हम कहाँ पे थे कि हाइपोथैलेमस में क्या प्रेजेंट थी? शाबाश, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, जिसका काम क्या होता है, या जिनका काम क्या होता है? सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। अब ये सेल्स दो तरह के हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, या सिक्रीट करते हैं। ठीक है, वन इज द रिलीजिंग, अनदर इज द इनहिबिटिंग हार्मोन। अब हम इन न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स की अगर हम बात करेंगे, कुछ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो होते हैं, कुछ न्यूरोसिर कुछ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो होते हैं, वो डायरेक्टली एंटर कर जाते हैं किसमें? शाबाश, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। सपोज करो कि दिस पोर्शन इज नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस, अगर हम इसको कंसिडर करेंगे, सपोज दिस इज द हाइपोथैलेमिक पार्ट। Hypothalamus and pituitary gland is connected by a stalk-like junction known as infundibulum. ठीक है, तो हमने बात क्या की कि न्यूरोस्क्रीटरी सेल जो होते हैं, ये डायरेक्टली एंटर कर जाते हैं किसमें? पोस्टीरियर पार्ट में, जहाँ पे ये सिक्रीट करते हैं अपने हार्मोन्स को। ठीक है, जहाँ पे ये अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, ये जो पोस्टीरियर पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज पारस नर्वोसा।
और न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पोस्टीरियर पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, इसके पास कोई भी अपना हार्मोन नहीं होता है, ठीक है? अब जब अब जो ये हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है? अब जो ये हार्मोन सिक्रीट करता है, दैट इज़ एक्चुअली हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, ठीक है? वो किसके हार्मोन्स होते हैं? हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स, जो कि कहाँ पे स्टोर रहते हैं, ठीक है? पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी के पास, ठीक है? हम बोल सकते हैं ऐसे भी कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, इट स्टोर्स हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, ठीक है? अब हम बात करते हैं किसकी? एंटीरियर पार्ट की। दिस पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर हम एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करेंगे, ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं, ये अपनी सिक्रीशन किसको देते हैं? ब्लड वेसल्स को। क्या देते हैं? शाबाश, ब्लड वेसल्स को। थ्रू ब्लड वेसल्स ये जो सिक्रीशन होती है हाइपोथैलेमस की, ये कहाँ पे पहुंच जाती है? शाबाश, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जब ये एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पहुंच जाती है, तो इसकी वजह से, इस सिक्रीशन की वजह से, ये जो एंटीरियर पार्ट होता है, ये अपने हार्मोन्स की प्रोडक्शन सिक्रीट करता है, ठीक है? हार्मोन्स अपनी सिक्रीट करने लगता है। फॉर एग्जांपल एफएसएच, एलएच, जो भी हार्मोन्स होंगे, वो वो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स के जरिए सिक्रीट किए जाते हैं। अगर हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स यहाँ पे एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में सिक्रीट नहीं होंगे, तब एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है अपने हार्मोन्स को सिक्रीट नहीं कर सकता। अब ये जो अब ये जो ब्लड वेसल है, जो अब हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को कैरी करता है फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस blood vessel is known as hypophyseal portal vein, portal vein, ठीक है? तो यहाँ तक आपको समझ आया ही होगा कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो होते हैं, इनका काम क्या होता है? सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, ठीक है? हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स की सिक्रीशन करना। अब जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है रिलीजिंग, अनदर इज द इनहिबिटिंग, ठीक है? अब ये जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं, इनका जो टारगेट, या हम बोल सकते हैं इनकी जो टारगेट साइट होती है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है? या पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इनका टारगेट। किनका? हाइपो हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स होते हैं, इनकी जो टारगेट साइट होती है, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है? तो फिर ये पिट्यूटरी से सिक्रीट किए जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, पोस्टीरियर पार्ट के पास अपने हार्मोन्स नहीं होते हैं, तो ये स्टोर करता है किनके हार्मोन्स? हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स। फिर इन्हीं को ये सिक्रीट करता है। व्हाइल एज एंटीरियर के पास जब हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स पहुंचते हैं, इसके थ्रू, हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन के थ्रू, फिर ये सिक्रीशन करवाता है खुद के हार्मोन्स के, जो भी इसके अपने हार्मोन्स होंगे, जैसे एफएसएच, एलएच, ठीक है, या ग्रोथ हार्मोन, जो भी हार्मोन्स होंगे एंटीरियर पार्ट के, वो फिर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स के जरिए सिक्रीट किए जाते हैं, ठीक है, या प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब हम अगर यहाँ पे और अच्छे से इसको, अब अगर हम इस एंटीरियर पार्ट को और अच्छे से समझे, सपोज दिस पार्ट इज नोन एज द एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो एंटीरियर पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस। अब ये जो एंटीरियर पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, इसे हम फर्दर डिवाइड करते हैं, या हम बोल सकते हैं इसके फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है? सपोज करो ये एंटीरियर पार्ट था, मैंने इसको डिवाइड किया। अब ये जो एंटीरियर पार्ट होता है,
जिसको हमने डिवाइड किया है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है? अब सपोज़ करो कि दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज़ द सेकंड पार्ट। इस फर्स्ट पार्ट को हम क्या नाम देते हैं? पारस डिजिटैलिस। व्हेयरएज़ ये जो सेकंड पार्ट होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का, इसे हम पारस इंटरमीडिएटा के नाम से जानते हैं। अब मेजर हार्मोन्स जो होते हैं, जो कि सिक्रीट होते हैं या जिनको प्रोड्यूस करता है कौन? एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। या हम बोल सकते हैं कि मेजर हार्मोन्स जो एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, वो थ्रू पारस डिजिटैलिस से सिक्रीट होते हैं, ठीक है? व्हेयर एज ये जो पारस इंटरमीडिएटा होता है, इससे खाली एक ही हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है, ठीक है? दैट इज एमएसएच, दैट स्टैंड्स फॉर मेलानिन सिंथेसाइजिंग हार्मोन, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं पारस डिजिटैलिस से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिस्कस करने हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को। उसके बाद हम आएंगे किस पे? पारस डिजिटैलिस पे। क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है, इसके टारगेट साइट जो होती है दैट इज एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर हम एंटीरियर को भी फर्दर डिवाइड करेंगे, अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड को फर्दर डिवाइड करेंगे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में, तो पोस्टीरियर के पास अपने हार्मोन्स नहीं होते हैं। वो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को स्टोर करके रखता है। अब ये जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, इससे दो हा- इससे दो हार्मोन्स सिक्रीट किए जाते हैं। वन हार्मोन इज नोन एज एडीएच, अनदर इज नोन एज ऑक्सीटोसिन। एडीएच की अगर हम बात करेंगे, एडीएच स्टैंड्स फॉर एंटी डाई यूरिटिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? एडीएच का काम क्या होता है? ठीक है, दोनों की हम यहीं पे बात करेंगे, ठीक है? तो पोस्टीरियर पार्ट से दो हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं, दैट इज एडीएच एंड अनदर इज द ऑक्सीटोसिन। पहले हम ऑक्सीटोसिन की बात करेंगे। अगर हम ऑक्सीटोसिन की बात करेंगे, ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? इसका काम होता है यूट्रीन कंट्रैक्शन, यूट्रीन कंट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी या ड्यूरिंग बर्थ, ठीक है? तो इनका काम क्या होता है ऑक्सीटोसिन का? इसका काम यही होता है कि यूट्रीन कंट्रैक्शन को बढ़ाना, ताकि बर्थ में आसानी हो। अब ये जो यूट्रीन वाल होता है, यूट्रीन जो होता है, ये बना होता है स्मूथ मसल से, स्मूथ मसल से। अब ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं, ड्यूरिंग कंट्रैक्शन, ड्यूरिंग डिलीवरी और ड्यूरिंग बर्थ, ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं, दे विल कंट्रैक्ट, दे विल कंट्रैक्ट, जिसकी वजह से बर्थ हो जाती है। अब अगर हम एडीएच की बात करेंगे, एडीएच की अगर हम बात करेंगे, तो एडीएच जो होता है दैट स्टैंड्स फॉर एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका काम क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन का काम करता है, ठीक है? वाटर रिटेंशन। अब अगर एडीएच फंक्शन नहीं कर पाएगा, उस कंडीशन में हमारी बॉडी में वाटर रिटेन नहीं होगा और हमारी बॉडी जो है ये ज़्यादा यूरिन पास करेगी, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीयूरिया, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? अब हम आते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स पे, जो कि रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस से और एक्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है? तो अब हम बात करने वाले हैं हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स की एंड पिट्यूटरी के हार्मोन्स की, ठीक है? जो हम फर्स्ट हार्मोन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज जीएनआरएच। जीएनआरएच स्टैंड्स फॉर गोनेडोट्रोपिन
रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। जब ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, तब ये किस पे एक्ट करता है? एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे। तो एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, सिक्रीट होते हैं या रिलीज होते हैं। वन इज नोन एज द एलएच, अनदर इज नोन एज द एफएसएच। एलएच स्टैंड्स फॉर LH stands for luteinizing hormone, whereas FSH stands for follicular stimulating hormone, ठीक है। तो ये दोनों हार्मोन जो होते हैं, ये किस पे एक्ट करते हैं? ओवरी पे एंड टेस्टिस पे। ओवरीज में क्या काम करते हैं? शाबाश। एलएच की वजह से एलएच की वजह से ओवरीज में क्या होता है कि फीमेल हार्मोन्स की प्रोडक्शन हो जाती है, फीमेल हार्मोन्स की जो है प्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है। अगर हम एलएच का फंक्शन टेस्टिस में देखेंगे तो मेल हार्मोन फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन, तो उनकी प्रोडक्शन हो जाती है किस वजह से? एलएच की वजह से, ठीक है। वायरस एफएसएच की वजह से क्या होता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की वजह से। इसकी वजह से क्या होता है? शाबाश। स्पर्म स्पर्म एंड एग प्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है। तो एलएच की वजह से मेल एंड फीमेल हार्मोन्स की कंसंट्रेशन या प्रोडक्शन हो जाती है, वायरएज एफएसएच की वजह से स्पर्म एंड एग की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो इसके बाद जो सेकंड हार्मोन है, दैट इज नोन एज जीएचआरएच। जीएचआरएच स्टैंड्स फॉर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन जब रिलीज होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जब रिलीज होता है, कहाँ से? हाइपोथैलेमस से। तब ये एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, तो वहां से जीएच रिलीज होता है। जीएच स्टैंड्स फॉर ग्रोथ हार्मोन, जीएच स्टैंड्स फॉर ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन की वजह से क्या होता है? तो ग्रोथ हार्मोन जो है, इसकी वजह से मसल्स एंड लिवर में आईजीएफ आईजीएफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, आईजीएफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बॉडी जो है ग्रोथ शो करती है, ठीक है। तो ये किसका फंक्शन है? ग्रोथ हार्मोन का, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट हार्मोन पे, दैट इज पी आर एच। पी आर एच स्टैंड्स फॉर प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जब रिलीज होता है, कहाँ से? हाइपोथैलेमस से। तो ये एक्ट करता है एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे, जहाँ से वो रिलीज करवाता है किसको? प्रोलैक्टिन को। प्रोलैक्टिन जो है, ये एक्ट करता है किस पे? मेमोरी ग्लैंड पे। मेमोरी ग्लैंड में इसका काम क्या होता है? मिल्क प्रोडक्शन। क्या काम होता है इसका? मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसके बाद टीआरएच है। टीआरएच स्टैंड्स फॉर थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है टीएसएच को रिलीज करवाना एंटीरियर पार्ट से। टीएसएच स्टैंड्स फॉर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, ये किस पे एक्ट करता है? थायराइड ग्लैंड पे। और थायराइड ग्लैंड से ये T3 T4 इनकी प्रोडक्शन करवाता है या इनकी सिक्रीशन करवाता है, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट हार्मोन पे, दैट इज CRH। CRH स्टैंड्स फॉर कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब एक्ट करता है एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे, वहां से रिलीज करवाता है किसको? ACTH। ACTH स्टैंड्स फॉर एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जो है, ये हमारे किस ग्लैंड पे एक्ट करता है? एड्रिनल ग्लैंड पे। और एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन्स है, उनकी सिक्रीशन करवाता है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोटिकॉइड्स, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है। इसके अलावा हम इस ग्लैंड को सेपरेटली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट हार्मोन पे, दैट इज MSH। MRH। MRH स्टैंड्स फॉर मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन जब ये एक्ट करता है हाइपोथैलेमस पे, वह एंटीरियर, जब ये एक्ट करता है पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड पे, पिट्यूटरी ग्लैंड से ये क्या रिलीज करवाता है? MSH। MSH स्टैंड्स फॉर मेलानिन सिंथेसाइजिंग हार्मोन। मेलानिन सिंथेसाइजिंग हार्मोन जो है, ये एक्ट करता है स्किन सेल्स पे। स्किन सेल्स का काम क्या होता है? मेलानिन की प्रोडक्शन करवाना, ठीक है। मेलानिन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पिगमेंटेशन या स्किन कलर, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम, हमने पहले ही किया था डिस्कस कि हाइपोथैलेमस जो है, ये खाली रिलीजिंग हार्मोन
सिक्रीट नहीं करता है, इट आल्सो सिक्रीट्स इनहिबिटिंग हार्मोन। तो अगर हम पीआरएच की बात करते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन की, तो उसका एक इनहिबिटरी हार्मोन भी होता है, दैट इज प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, या इसी को हम बोलते हैं डोपामिन। ठीक है? तो प्रोलैक्टिन का काम क्या था? मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवाना। लेकिन पीआईएच को इनहिबिट कराना होता है। किसकी कंसंट्रेशन को? प्रोलैक्टिन की। जब प्रोलैक्टिन कम होगा, तो मिल्क प्रोडक्शन भी क्या होगी? कम। ठीक है? तो इसके बाद जीएचआईएच, जैसे हमने बात की थी ग्रोथ हार्मोन की, तो यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है, ठीक है? उसका काम था ग्रोथ को इंक्रीज़ कराना। तो ये क्या करवाता है जीएचआईएच? ये ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को डिक्रीज़ करवाता है, जिसकी वजह से ग्रोथ जो है ओवरऑल डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है? उसके बाद है एमआईएच, मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन। इसका काम क्या है कि एमएसएच की कंसंट्रेशन डाउन रेगुलेट होगी, तो मेलानिन कंसंट्रेशन भी क्या होगी? डाउन रेगुलेट, या फाइनली हम बोल सकते हैं मेलानिन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है? ये जो हार्मोन्स होते हैं, चाहे जीएच हो, ग्रोथ हार्मोन, चाहे एलएच हो, लुटेनाइजिंग हार्मोन, चाहे एफएसएच हो, चाहे प्रोलैक्टिन हो, ये सभी हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ठीक है? एक्सेप्ट वन हार्मोन, दैट इज नोन एज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन या सिंथेसाइजिंग हार्मोन। एमएसएच के अलावा जितने भी पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं, these all are produced या secreted from which part of anterior part of pituitary gland, that is known as pars digitalis. Pars digitalis. MSH is the only hormone that is secreted from pars intermediata. Pars intermediata. Okay. तो आई होप गाइस आपने इस वीडियो को अच्छे से समझा होगा। मैं आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।